यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने एक अजीब दावा किया है। यूक्रेन ने गुप्त प्रयोग से सैनिकों को मॉन्स्टर में बदल दिया है। यह है रूस का दावा। यूक्रेन में है अमेरिका की कई जैव प्रयोगशालाएं। रूसी मीडिया का दावा है कि लैब टेस्ट करने वाले आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मॉन्स्टर में बदल दिया है सैनिकों को यूक्रेन ने। यह रूस का है दावा। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों पर गुप्त प्रयोग कर उन्हें मॉन्स्टर में बदल दिया गया। रूसी मीडिया आउटलेट कोमसेट के हवाले से बताया गया है कि यूक्रेन में अमेरिकी जैविक प्रयोगशालाओं की गतिविधियों की जांच के लिए बनाई गई सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह अजीबोगरीब दावा किया है। आयोग ने बताया है कि यूक्रेनी सैनिकों के रक्त विश्लेषण से पता चला है कि उनके ऊपर प्रयोग कर उन्हें सबसे क्रूर राक्षस में तब्दील कर दिया गया है। यूक्रेनी सैनिकों पर बेहद खतरनाक बीमारियों के प्रयोग किए गए हैं ताकि इसे दूसरों में फैलाया जा सके। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। दावे के मुताबिक रक्त विश्लेषण में दवाओं, हेपेटाइटिस ए और वेस्ट नाइल वायरस के निशान पाए गए। माना यह भी जा रहा है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा कर पुतिन ये साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नाजी स्टेट है और सैनिकों को जर्मनी के नाजियों की तरह बर्बर बनाया जा रहा है। रूस ने यह भी दावा किया है कि इस अजूबी बीमारी का असर रूस के दक्षिणी हिस्से में देखने को मिल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि रूस की ओर से इस आरोप से जुड़ा कोई भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। उधर ओडेसा में रूसी फौज का फिर एक पुल पर हमला। ओडेसा के पास जाटोका में रूस ने अटैक किया है। मिसाइल अटैक के बाद भी नदी पर टिका रहा पुल। रूस ने डोनबास में अब तक कई ब्रिजेस को निशाना बनाया है। ये यूक्रेन का पुल है जिसे रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन की फौज ने खुद अपने हाथों से उड़ा दिया। दरअसल ये यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूस की फौज काफी अंदर तक घुस चुकी है। उनकी सप्लाई लाइन काटने और अंदर घुस चुके रूसी फौजियों को लौटने से रोकने के लिए यूक्रेन के जवानों ने अपने ही पुल को अपने ही हाथों ध्वस्त कर दिया। इसके लिए कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की टेक्निक की मदद ली गई। एक तरफ यूक्रेन ने अपना पुल उड़ाया तो रूस की फौज ने भी ओडेसा में एक पुल उड़ा दिया। रूस ने यह हमला ओडेसा के जाटोका में किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि मिसाइल हमले के बाद भी पुल अपनी जगह खड़ा रहा। रूस डोनबास में अब तक कई पुलों को निशाना बना चुका है। यूक्रेन के कई हिस्सों में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। लुहांस्क और डोनेट्स्क के अलावा खार्किव, ओडेसा जैसे इलाकों में रूस और यूक्रेन के जवान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। यूक्रेन की फौज अपने से ज्यादा ताकत वाली रूसी फौज का सामना कर रही है, पूरे जज्बे के संग लड़ रही है। यूक्रेन के इसी जज्बे ने रूसी फौज के लिए इसे मुश्किल मोर्चा बना दिया है। यूक्रेन की एयरफोर्स के दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन ने जारी किया Su-25 से हमले का वीडियो। यूक्रेन ने किया रूसी सुखोई 35 फाइटर जेट उड़ाने का दावा। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से जलता हुआ जमीन पर गिरा रशियन जेट। 4 दिन के बाद रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 5 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को तबाह करने की कस्में खा चुकी दोनों तरफ की फौज ना तो पीछे हटने को तैयार है, ना हमला करने में पीछे है। जंग के मैदान से आया ये ताज़ा वीडियो इस्कंदर मिसाइल के हमले से जुड़ा है। रूस ने इसी इस्कंदर मिसाइल से पूरे यूक्रेन में तबाही बरसाई है। वीडियो में इस्कंदर मिसाइल से शॉर्ट रेंज शूटिंग की गई और यूक्रेनी ठिकाने को तबाह कर दिया गया, लेकिन इसके जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन ने रूस पर जोरदार पलटवार करते हुए रूस का सुखोई 35 फाइटर जेट मिट्टी में मिला दिया। यूक्रेन का यह हमला इतना सटीक था कि सैकड़ों फीट की ऊंचाई से रशियन जेट जलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वॉर फ्रंट से हमले का जो तीसरा वीडियो सामने आया है उसमें यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन ने सुखोई 25 से हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें इस फाइटर जेट से दर्जनों रॉकेट बरसाते हुए दिखाया गया है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।